विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। विगत कई कक्षाओं में हमने अनेक अनसुलझे उलझे हुए जो विषय थे उनका कैसे सहज सरल क्या उपाय हो सकता है, उनसे हटने का, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, परम पूज्य गुरु जी से हमने उन विषयों पर चर्चा की थी। और भी आगे के विषय हैं। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी कि इस जीवन में, इस धारा में कैसे स्वर्ग का अवतरण हो सके, कैसा दिव्य जीवन हमारा बन करके इस जगत का कल्याण कर सके। अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर हमको बहुत कुछ सोचना है, समझना है और वैसा जीना है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबका मार्गदर्शन अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रत्येक व्यवहार से गुरुजन हमको सिखाते हैं। तो ऐसे समर्थ गुरुओं की जो सन्निधि है, निश्चित रूप से हमारा दिव्य जीवन बनेगा। परम पूज्य गुरु जी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। सबकी ओर से मैं चरण वंदन करता हूँ। पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि हम अपने जीवन के अनेक उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाते निभाते, चाहे पिता के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, या पुत्र पुत्री के रूप में, अध्यापक या छात्र के रूप में, अनेक उत्तरदायित्वों से हम बंधे होते हैं। उनमें भी हम एक पल के लिए भी दुखी ना हो, तनाव से ग्रस्त ना हो। हम अपने अंदर की, जैसे आप श्री ने शांति की बात की थी, उस शांति को कैसे बना करके रखें, दिव्यता को कैसे और हम बढ़ा सकें, इस विषय में पुनः आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। कृपया मार्गदर्शन हम सबका करें। ये एक बहुत ही जीवन की गहरी अभिप्सा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है जी कि हम कैसे इस दिव्य जीवन को अपने जीवन में अवतरित होता हुआ देख सकें। जी श्री अरविंद ने एक सावित्री महाकाव्य लिखा है और उस काव्य में ये दिखाया उन्होंने, उनके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस यात्रा में उन्होंने महाभारत का जो एक सिंबल है, प्रतीक है जी, कि सत्यवान नाम का कोई युवक होता है, वो लकड़ी काटता है और जंगल में रहता है और वो अपने पिता के साथ में रहता है, अंधे माता पिता के साथ में वहाँ पर रहता है जी। तो उस सिंबल को पकड़ करके, उस कहानी को पकड़ करके और उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है। बहुत बड़ा महाकाव्य है अंग्रेजी भाषा में। तो उस सावित्री महाकाव्य नाम से जी उसका वो जो शीर्षक है काव्य का जी। तो उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि एक द्युमत सेन नाम का एक राजा होता है और उसका पुत्र सत्यवान होता है। वो स्वर्ग के राज्य का मालिक होता था और वो उसको खो बैठता है और फिर जंगल में जाकर, और अंधा भी हो जाता है, और इस तरह से वो जंगल में जा कर के रहने लगता है और सत्यवान बड़ी मुश्किल से लकड़ी काटता हुआ और इस तरह से वो बड़े उससे इधर जो है अपने माता पिता का पालन पोषण करता है जी। इधर एक राजा अश्वपति होते हैं, उनकी पुत्री का नाम होता है सावित्री जी। और जब वो उसकी पुत्री जवान होती है तो राजा कहते हैं कि अब तुम्हारा विवाह करने लायक हो गई हो, अब तुम्हारे को किसी योग्य युवक के साथ तुम्हारी शादी हम कर देते हैं जी। तो वो किसी अंतः प्रकाश को लेकर के जन्मी होती है वो बालिका,
और वो कहती है कि मैं तो स्वयं अपने पति को स्वयं खोज करके और फिर मैं शादी कर सकती हूँ, ऐसे मैं नहीं करूँगी। जी। तो उनको एक रथ दे देते हैं, सारथी दे देते हैं और वो उसको भेज देते हैं। बहुत घूमती रहती है वो, जी। पूरे देश विदेश में चक्कर लगाती है। आखिर एक दिन वो जंगल से गुज़र रही होती है तो एक युवक के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है। वहाँ पर पूछ लेती है उनका कि इनका क्या नाम है, हाँ इनका क्या नाम है। जी। और ये ऐसे ऐसे। तो वो वापस आकर के और अपने पिता को बता देती है कि मैंने युवक देख लिया है और मेरी शादी उस युवक के साथ निश्चित कर दीजिएगा। तो जब इस तरह से सूचना मिलती है तो जो एक त्रिकालदर्शी ऋषि होते हैं जैसे जी, तो उनको हम नारद इस उपाधि से भी जानते रहते हैं। तो नारद जी उनको बताते हैं उनके पिता को आकर के कि जिस युवक को इन्होंने चयन किया है उसकी तो 1 वर्ष उम्र है, 1 वर्ष के बाद वो चले जाएंगे जी। अब आप देख लीजिए। तो ये बात सावित्री के सामने रखी जाती है। सावित्री ने कहा कि कोई बात नहीं, उनकी शादी हो जाती है। और जब वो आखिरी 1 साल का अंतिम दिन होता है जी, तो कहानी में तो उसको इसी तरह से प्रस्तुत किया है। यमदूत आते हैं उसको सत्यवान को लेने के लिए और वो सावित्री उनके पीछे पीछे चल देती है और वो बहुत दूर तक जाते रहते हैं। सावित्री भी उनका पीछा करती रहती है। वो उसको कहते हैं कि अब आप वापस जाओ और वो बहुत सारा उनका डायलॉग आपस में चलता है। जी, जी। और आखिर वो सावित्री अपने पति वो अडिग रहती है और वो कहती है कि इनको छोड़ दीजिए और ये जो है ना ये आप वापस दे दीजिए इसको। तो वो आखिर में बहुत चर्चा होने के बाद, बहुत वार्तालाप होने के बाद उनकी सावित्री की जो एक गहरी निष्ठा है, प्रेम है, उस सब को लेकर के वो उनको वापस दे देती है उनके पति को। जी। और उनका पति तो एक प्रकार से बेहोश अवस्था में थे। जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो फिर वो सावित्री उनको बताती है कि आओ सत्यवान, अब इस धरती को सुंदर बनाएं मिल करके, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करें। और ऐसे ऐसे उनको जी बता दिया। इस तरह से उस सिंबल को श्री अरविंद ने अपने महाकाव्य में प्रस्तुत किया। तो ये जो हमारा मन होता है यही सत्यवान बताया। और ये जो दिव्य प्रज्ञा है ये सावित्री कही, जो हमारे भीतर जो दिव्य प्रज्ञा होती है जी, उस सिंबल को उन्होंने, प्रतीक को इस तरह से रूपायित किया कि ये जो हमारा मन होता है ये मृत्यु की ग्रिप में आया हुआ है। और ये द्युमत सेन दिव्य सैन्यगण का जो नायक है उसका ये मन हमारा उस प्रकाश पुत्र है ये जी, जिसका नाम द्युमत सेन रखा हुआ है। और ये सावित्री जो है दिव्य प्रज्ञा, ये अश्वपति की पुत्री है। अश्वपति जो है तपस्या का एक प्रकार से स्वरूप है। जी, भारतीय लोग भी और आजकल भी ऊर्जा का, अश्व को ऊर्जा का एक प्रकार से सिंबल मानते हैं, शक्ति का सिंबल मानते हैं, बल का, हॉर्स पावर बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, हाँ। हॉर्स पावर। जी, तो इस तरह से वो सावित्री का मतलब है तपश्चर्या का जो देवता है उसकी पुत्री। जी, तो दिव्य प्रज्ञा का जन्म होता है जब कोई भी व्यक्ति तपश्चर्या करता है तो उसके भीतर दिव्य प्रज्ञा जन्म लेती है। जी, और वो दिव्य प्रज्ञा जो मनुष्य का जो मन है, जो कि मृत्यु की ग्रिप में, सत्यवान शब्द का अर्थ होता है कि सत्य को धारण करने वाला। जी, जैसे धनवान, धन को, जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल होता है उसको बलवान कहते हैं। तो ऐसे ही सत्यवान का मतलब जिसके पास सत्य है। सत्य। तो सत्ता के सत्य को वो धारण कर रहा है, लेकिन सत्य को उसके अंदर तो सत्य है जी, पर बाह्य रूप से वो इस प्रकृति के
प्रकृति का जो स्वरूप है, जो कि हिरण्मय पात्र के रूप में बताया है जी, उससे ये उसकी ग्रिप में आया हुआ है। उसके भीतर सत्य है, लेकिन इस प्रकृति के आकर्षण जो कि मृत्यु रूप हैं, उन आकर्षणों ने उसको पकड़ लिया है। इस संसार की चकाचौंध ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। हाँ, पकड़ रखा है, निकलने नहीं देना चाहती है। ये जो संसार की जो चमक दमक है, जी जी, उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। तो इसको छुड़ाने वाली कोई सावित्री प्रज्ञा के रूप में यदि हमें मिल जाती है, तो वो सावित्री इस सत्यवान जो मृत्यु की ग्रिप में है, मृत्यु की पकड़ में है जी, सावित्री उसको छुड़ा देती है, छुड़ा सकती है, सामर्थ्य भी है और वो छुड़ा ही देती है। जी जी, तो मूल बात यह रही कि हमारे भीतर सावित्री का जन्म हो। हमारा जो स्वरूप है इस समय, जी जी, वो है सत्यवान। सत्यवान है मृत्यु के पकड़ में आया हुआ एक कोई भी एक व्यक्ति, जी, जो मृत्यु की पकड़ में आया हुआ जो जीव है, वो है सत्यवान। और ऐसे सारे ही लोग सत्यवान हैं। एक एक व्यक्ति सत्यवान है जो मृत्यु की पकड़ में आया हुआ है। जी जी, और सावित्री है उसको, उस सत्यवान को मृत्यु से छुड़ाने वाली शक्ति। जी, तो सावित्री का जन्म होता है तपस्या से। उसके पिता का नाम है अश्वपति, और अश्वपति तपस्या का देवता है। जी, हम जब तप करते हैं, तप का मतलब होता है जब हम, जैसे ही हमारा जीवन, श्री अरविंद वहाँ पर कहते हैं कि जीवन की दो समस्याएं होती हैं। जैसे ही हम बाल्यकाल से आंखें खोलते हैं तो हमारा जीवन बहुत सारे प्रभावों से युक्त होता चला जाता है। बहुत सारे बाह्य प्रभाव हमारे मन के ऊपर आ जाते हैं, जी, और उसी को कहते हैं कि वो सारे के सारे हमारे मन में जाकर संचित होते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं अवचेतन में इकट्ठे होते चले जाते हैं। जी, जहाँ जो सुख लिया, जहाँ जो कुछ देखा हमने, वो संस्कार के रूप में हमारे भीतर जाकर जमा होता रहता है। और ऐसे पहले जन्मों में भी किया और इस जन्म में भी वही काम दोहराते रहते हैं हम लोग। और इतना ज़्यादा एक अवचेतन का समुद्र हम साथ लेकर के घूम रहे हैं। हम सब के पास जैसे कि एक ऐसी फ्लोपी हो, आप कल्पना कीजिए, आजकल तो समझने के लिए बहुत अनुकूल है ये दृष्टांत, जैसे कि एक छोटा सा कंप्यूटर में पूरी दुनिया के अनंत पुस्तकालय भी आ जाते हैं। जी जी, तो ऐसे ही हमारा मस्तिष्क सो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म जो सामर्थ्य इसके अंदर है उसको रखने का, जी, जैसे उससे भी अधिक सामर्थ्य रख रहा है हमारा जो ये हमारा जो मन है। एक कंप्यूटर तो भौतिक है, लेकिन ये अभौतिक, ये ऐसी एक दृष्टि से देखें, हाँ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा है ये। ज़्यादा इतना संस्कारों को ये धारण कर रहा है। जी जी, एक समुद्र जैसा हमारे पास संस्कारों का पूरा ढेर है। जी जी, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि उनसे मुक्त। एक तो जीवन की ये चीज़ है हमारे सामने करने की, कि हम उस समुद्र, उस संस्कार का जो एक समुद्र पूरा का पूरा लेकर के घूम रहे हैं, वो साफ हो जाए, वो सूख जाए। जी, जैसे कि पुराणों में कथा आती है, योग दर्शन में भी दिया है व्यास भाष्य में, कि अगस्त ऋषि ने जो है समुद्र को पी लिया। जी, ये समुद्र कौन सा है पता नहीं, वो बाहर का समुद्र तो पिया जाता है या नहीं, पर ये संस्कारों का जो समुद्र होता है, इसको तो आदमी सुखा ही देता है। उन्होंने, अगस्त ने इस समुद्र को सुखा दिया, ऐसा जो है वो आता है। तो ये कामः समुद्र ऐसा आता है हमारे उसमें वैदिक साहित्य में, जी, ये कामना जो है यही समुद्र के रूप में है। तो जब हम उस समुद्र को सुखा डालते हैं, ये कामना का जो समुद्र है, तो ये एक स्थिति बनती है कि हम उसको कैसे सुखाएं। एक समस्या है, और वो हमारे सामने जीवन का एक चैलेंज है कि वो अनंत वासनाएं हमारे मन में इकट्ठी हो रही हैं। तो श्री अरविंद ने ये कहा कि एक जीवन का ये लक्ष्य है
हमारे जीवन का, प्रत्येक जीवन का ये लक्ष्य है कि वो कामनाओं का जो समुद्र है उसको हम वो कर दें जी, उसको साफ कर दें, साफ कर दें, सुखा डालें। हाँ। और जीवन की एक दूसरी समस्या ये है कि हम व्यवहार करते समय ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे कि एक कोई बहुत बीच बीच में आवेग उठते रहते हैं। एक तो अवचेतन का समुद्र हमारे भीतर है जी, वो तरह तरह के संस्कार उसमें भरे पड़े हैं, जन्म जन्म के संस्कार हैं और इस जन्म में भी बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं जी, तो उन संस्कारों की एक समस्या है, अवचेतन की समस्या। वे संस्कार पुनः पुनः हमारे उसके ऊपर उद्बुद्ध होते हैं, लहरों के रूप में आते हैं और वो हमको इधर से उधर घुमाते रहते हैं। जी, और एक तात्कालिक आवेग जिसको पैशंस कहते हैं अंग्रेजी में, वो तात्कालिक जो आवेग हैं वो उठते रहते हैं। कोई हमको हमारे मन के खिलाफ करता है, कुछ आचरण करता है तो एक प्रकार का आवेग उठता है। हमारे सामने कोई यौवन आता है तो एक प्रकार का आवेग उठता है। जी, कोई ऐसे जो प्रलोभन आते हैं तो एक दूसरे प्रकार के आवेग उठते हैं। जी, कोई व्यक्ति हमारे पैरेलल कोई दौड़ रहा है और आगे निकलता है तो ईर्ष्या के नाम से एक और आवेग उठता है। कहीं लोभ के रूप में आवेग उठते हैं, कहीं अहंकार के रूप में कोई एक आवेग उठता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये आवेग जो है ना, तरह तरह के आवेग हमारे भीतर उठते रहते हैं। उन आवेगों में अपने आप को ऐसे स्थिर रखना जैसे कि कोई एक समुद्र में एक कोई स्तंभ गाड़ दिया जाए और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों और वो लहरें कितनी भी ऊंची उठें लेकिन उस इतना ऊंचा है वो जो पिलर कि उसके ऊपर वाले सिरे को छू नहीं पा रही है। जी, तो ऐसे हमारे जीवन की ये दूसरी एक समस्या है कि ये आवेग, तरह तरह के आवेग उठते ही रहते हैं निरंतर। क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, अहंकार का, ये सारे आवेग उठते हैं। इनको पैशंस कहते हैं। इन आवेगों में हम अपने को बिल्कुल विचलित ना करें और शांत बने रहें। ये दो समस्याओं का समाधान श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य में वो करते हैं कि वो साधना का जो क्रम है वो ये है कि ये जो आवेग है जिसको हम वासनाएं जो जन्म जन्म की हमारे मन में इकट्ठी हो रही हैं जी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम एकाग्र होकर के बिना दाएं बाएं देखे अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। जी, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने का मतलब होता है कि हमें अपने जीवन में उस भगवान का अवतरण चाहिए। इस धरती पर स्वर्ग का राज्य मुझे स्थापित करना है। ये जो लक्ष्य है मनुष्य का, उस लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखे। आत्मा को, ये इस भौतिक जगत में आत्मा को प्रकट रूप में मुझे यहाँ पर अभिव्यक्त करना है। आत्मा होते हुए भी वो अनभिव्यक्त है अभी इस वर्ल्डली जीवन में, इस संसार के इस जीवन में आत्मा अनभिव्यक्त है। तो यदि हमारा ये लक्ष्य हो जाता है कि मुझे इस जीवन में अपने आत्मा को यहाँ पर ऐसे प्रकट करना है जैसे कि इस सौंदर्य को हम देखते हैं, तरह तरह के सौंदर्य को, तो इसलिए वो एक लक्ष्य उन्होंने सामने जो ये चाहते हैं कि मुझे दिव्य जीवन का अवतरण चाहिए, मुझे इस धरती पर स्वर्ग को उतारना है जी, तो उसको बिल्कुल एकाग्र होना पड़ेगा और अपने भीतर उस शक्ति को जगाना पड़ेगा, एकाग्रता की शक्ति को, और वे तपश्चर्या करनी पड़ेगी इसके लिए। जी, जी, तपश्चर्या से सावित्री का जन्म होगा। और तपश्चर्या है क्या? श्री अरविंद स्वयं बताते हैं कि मन की और इंद्रियों की जो एकाग्रता है इसका नाम तपश्चर्या है। तपसा मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तप। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है इसी को परम तप कहा है। हमारा मन और हमारी इंद्रियां एकाग्र रहें, इसी का नाम जो है वो तपश्चर्या। इस तपश्चर्या के चलते हमारे भीतर सावित्री के रूप में जन्म होता है प्रज्ञा का। जी, वो प्रज्ञा
हमारे मन को जो मृत्यु की ग्रिप में आया हुआ है उस मन को मृत्यु से छुड़ा देती है। प्रज्ञा जो है ज्ञान की उस महती शक्ति का नाम है जी, जो हमेशा हमेशा हमारी रक्षा करती रहती है। और जैसे उस सिंबल में दिखाया कि सावित्री अपने पति की मृत्यु को उनसे छुड़ा दिया, यमदूतों से छुड़ा करके वापस ले लिया, उनको अपने पति को वापस ले लिया। इसी तरह से ये जो दिव्य प्रज्ञा है हमारे मन को छुड़ा करके और मृत्यु की मुख से छुड़ा करके और इसके स्वर्गीय वो जो अपना खोया हुआ राज्य था, वो जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा जी, कि उन्होंने अपना स्वर्ग का राज्य खो दिया था और इस तरह जंगल में भटक रहे थे, तो वो दिव्य प्रज्ञा अपने पति की मृत्यु को भी उसने यमदूतों से छुड़ाया और साथ में जो स्वर्ग का राज्य था उस स्वर्गीय राज्य को पुनः इस धरती पर अवतरित किया। तो ये चीज़ है, इस सिंबल के द्वारा कितना उन्होंने एक पूरा जीवन का वो स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया। जी, श्री अरविंद एक महान जैसे एक ऋषि की तरह उन्होंने जीवन जिया है। 40 वर्ष तक निरंतर एक ही जगह रहते हुए और पूरे हजारों साधकों को भी उन्होंने अपने साथ में मार्गदर्शन करते रहे। उनका मानी जो आप कह रहे हो कि व्यावहारिक जीवन भी हमारा निरंतर क्रियाशील रहे और इस पूरे इस धरती पर जी, सक्रिय जीवन हो और साथ में हमारे भीतर उस दिव्य आनंद का भी वास हो जाए, उसका परमानेंट वास हो जाए। वो शांति, वो प्रेम, वो सौहार्द, जैसे कि हमारी जो सहजता है वो हमारे भीतर स्थिर हो जाए। तो ऐसा करने से हम लोग हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि इस धरती पर हमें दिव्य जीवन का अवतरण करना है, हमें स्वर्ग का अवतरण करना है। उसके लिए तपस्या ही एक रास्ता है। और तपस्या का मतलब कुछ लोग अग्नि चारों तरफ जलाते हैं, खड़े रहते हैं, उस रूप से नहीं है, या कहीं हिमालय में जाकर रहने लगते हैं। तपस्या का मतलब यही आग है ना चारों तरफ, ये जो दुनिया है ये चारों तरफ एक प्रकार से भयंकर आग के रूप में जल रही है। लालच है, विषयों का जो एक प्रकार से चारों ओर से आक्रमण हो रहा है, ये आग ही है, हमको भस्म करने के लिए तैयार है। यहाँ तब है अपने मन और इंद्रियों को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना और अपने मन और इंद्रियों को कामनाओं से मुक्त रखना जी, और अपने मन और इंद्रियों को सदा उस धरती को सुंदर स्वर्गमय बनाने के लिए सतत लगे रहना और प्रतिकूलताओं के साथ सहजता से, प्रतिकूलताएं जो आती हैं हमारे रास्ते में, तो सहजता से उनको पार करना, उनको ओवरकम करना। तो ये एक इस कथानक के द्वारा ये कोशिश की गई है श्री अरविंद के द्वारा। जीवन की व्याख्या उन्होंने अपने आश्रम को ऐसा ही प्रस्तुत किया है जी, कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर आएगा तो वो कम से कम 8 घंटा कर्म योग के रूप में से अपनी सेवाएं देगा जी, और अपने जीवन को भी अपने भीतर शांत रखेगा। मतलब 8 घंटे सेवा करते हुए ये नहीं कि वो बस 8 घंटे काम कर रहे हैं, जी, जी, वो 8 घंटे योग साधना कर रहे हैं जी, कम से कम। वहाँ पर हमने देखा है कि एक एक साधक 8 घंटे तो कम से कम है, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करने वाले भी हमने देखे, जो ज़्यादा ही अपने गुरु के प्रति जो भक्ति श्रद्धा रखते हैं। धरती को स्वर्ग में बदलने के लिए ये उपक्रम हो सकता है कि ये निश्चय यदि हमारे भीतर बैठ जाए कि मुझे मृत्यु की ग्रिप से बाहर होना है और उसका एक ही उपाय है कि सावित्री का जन्म हो मेरे अंदर। सावित्री के जन्म के लिए एक ही रास्ता है कि मैं तपस्या करूं। तपस्या का मतलब एकाग्र होकर के अपने मन और इंद्रियों को सदा उस दिशा में रखूं जिधर मुझे जाना है, और ये कामनाओं का जो एक समुद्र है इसको मैं सुखा डालूं। और इस तरह से निरंतर यदि मैं करता हूँ तो ये घटना अवश्य ही ये चरितार्थ होगी और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा।
बहुत सुंदर बात परम पूज्य गुरु जी ने बताई। हम कहीं पर भी हों, किसी भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हों, चाहे ब्रह्मचारी के रूप में हो या गृहस्थी के रूप में हो, वानप्रस्थी के रूप में हो, चाहे अन्य किन्हीं भी सेवाओं में हो, निश्चित रूप से सारे उत्तरदायित्वों को अच्छी प्रकार से हम निभा सकते हैं। महर्षि अरविंद जी के जीवन की जो बातें थीं, उनके दिव्य जीवन की जो चर्चाएं सार रूप में परम पूज्य गुरु जी के मुख से हमने सुनी, और निश्चित रूप से इसमें हमको कोई संदेह, कोई संशय, कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। अपने जीवन को यदि हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरु जी ने जैसा संकेत किया है कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को एक करें, और ऐसी स्थिति में जो दिव्यता है, जो तपस्या है, वो घटित होगी और हमारा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके भी जीवन में यदि ऐसी कठिनाइयाँ हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिससे आपका जीवन दिव्य नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर ऐसे कोई प्रश्न है, तो हमारे ईमेल पर आप अपना प्रश्न जरूर करें, और उन प्रश्नों का सरल सा समाधान परम पूज्य गुरु जी के माध्यम से हम सबको मिलेगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं सबकी ओर से, और मैं अपनी ओर से भी परम पूज्य गुरु जी को धन्यवाद देता हूं, और गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन करते हुए यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।